रेसिमिक मिक्सचर बता दिए थे, पता है आपको रेसिमिक मिक्सचर? इक्विमोलर कंसंट्रेशन में हो दोनों एनहांसियोमर व्हिच rotate the plane polarized right in opposite direction, then the effect will be nil. There will be no optical rotation. So that mixture is racemic mixture. Compounds without chiral centers do not rotate the plane of polarized light. अब देखिए लुईस पास्चर ने क्या किया था, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ है। इस केस में इनैंसियोमर में इसने ऑब्जर्व किया कि इन द वाइन कैस्क, ये जो वाइन का बोतल था, इस क्योंकि वाइन बहुत पुराना होता है, जितना पुराना वाइन होगा उतना उसका क्वालिटी इंप्रूव होता है। जब पूरा कोई ऐसा कंसंट्रेट हो उसमें और एंड उसको आप रख दो किसी अलमारी पर या कोई ऐसी जगह अनडिस्टर्ब, तो क्या हो, आप नोटिस करोगे कि उसमें सेटल डाउन होता है। या माजा वाजा पीते हो कभी, फ्रूटी माजा बड़ा बोतल वाला, तो देखोगे कि उल्टा करोगे, जैसे खरीद के लाओगे बाजार से, उल्टा करोगे तो देखोगे पेंदा पर बैठा हुआ पीला पीला नजर आएगा आपको। देखा है किसी ने? यस सर। फिर क्या करते हो, उसको उल्टा करके जोर जोर से उसको हिलाते हो और मिलाते हो, चेक करते हो ताकि वो मिक्स हो जाए। तो मिक्स नहीं होगा तो फिर स्वाद और ज्यादा आएगा, क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल हो गया है। उसी तरह ये कंसंट्रेटेड होता था ग्रेप वाइन, एंड उसके पार्टिकल्स जो थे उसमें प्रोटीन्स, और प्रोटीन नहीं कह सकते हैं, अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो थे मेटाबोलाइट जो ग्रेप में थे वो सेटल हो गए। सेटल होके दे फॉर्म द क्रिस्टल्स। तो उसी को ये स्टडी किया कि इस क्रिस्टल में है क्या, और केयरफुली ही आइसोलेटेड 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। During the investigation of crystalline sediment that accumulated in wine cask, a form of tartaric acid. It is form of tartaric acid. छोटा मॉलिक्यूल है, also called para-tartaric acid. टार्टेरिक एसिड में आपका कितना कार्बन है? 4 कार्बन होता है, ठीक है। तो और इसको पैरा टार्टेरिक एसिड भी उस समय नोमेनक्लेचर वगैरह तो बहुत पहले की बात है ना। पैरा टार्टेरिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिमिक एसिड, फ्रॉम लैटिन रेसिमस मीन्स बंच ऑफ ग्रेप्स। Okay. He used fine forceps to separate 2 types of crystals identical in shape but mirror images of each other. तो क्रिस्टल जैसे चीनी का भी क्रिस्टल होता है, किसी भी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप जब ड्राई करते हो, क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जाता है, ड्राई करते हैं तो सॉलिडिफाई होगा। अब देखो नमक बनता है, कैसे बनाते हैं? नमक का समुद्र का जब ज्वार भाटा 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 मतलब खिसकना हुआ पानी नीचे, ज्वार मतलब उफान। तो उफान जब आता है समुद्र से तो वो क्या करते हैं, कोस्टल लाइन में बनाए मेड़ जैसा बनाए हुए होते हैं, तो पानी उसमें जमा हो जाता है। और फिर सूर्य की गर्मी से वो, कोई अगर गया होगा साउथ मद्रास उद्रास इधर से ट्रेन से, तो देखोगे आंध्र प्रदेश से जब गुजरेगी ट्रेन तो कोस्टल लाइन में आप देखोगे पूरा दूर दूर तक व्हाइट फील्ड है। किसान क्या करते हैं, ज्वार को यूज करते हैं, तो पानी इधर आ गया तो उसको ट्रैप कर लिए और सन के इसमें वो ड्राई हो गया। तो ड्राई होने वो क्या है, समुद्र का पानी बहुत कंसंट्रेटेड है, सलाइनिटी उसका ज्यादा है, तो वो सूख करके सलाइन बन गया। अगर ये सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट होता प्योर फॉर्म में, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपने हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली घर में बना लो, पानी में सिर्फ शुद्ध पानी में शुद्ध नमक सिर्फ घोले, पूरा गाढ़ा घोल, नाउ यू अलाउ इट टू इवेपोरेट स्पॉन्टेनियसली। तो क्या आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और उसमें चूंकि प्योर था तो द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन अ डेफिनिट पैटर्न। जब सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो सकता है क्रिस्टल के रूप में दे विल फॉर्म। इसी तरह शुगर का भी क्रिस्टल बनता है।
तो डिपेंड करेगा कि आपका कितना प्यूरिफाइड है। अगर प्यूरिफाइड है वो 100%, उसमें सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, एक ही कंपोनेंट है, तो प्योर क्रिस्टल उसका एकदम आपको सॉलिड क्रिस्टल अच्छा वाला मिलेगा। प्योर मतलब उसका सिमेट्रिकल क्रिस्टल जो होता है। अगर इम्प्योर है तो देन द क्रिस्टल फॉर्मेशन विल नॉट हैपन दैट मच. So accidentally he found that he used fine forceps to separate two types of crystal. Accidentally he found that the two types of crystals identical in shape but mirror images of each other. Both types proved to have all the chemical properties of tartaric acid. But in solution 1 type rotated plane polarized light to the left and उसको बोल दिया ये लेवोरोटेटरी टर्म. The other to the right, dextrorotatory. Pasteur later described the experiment and its interpretation. देखिए ये पाश्चर का अपना शब्द है, ये पाश्चर जिन्होंने लिखा है अपना शब्द है उसके डायरी का या एक्सपेरिमेंट जहां वो नोट किया, उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया. इन आइसोमेरिक बॉडी, यानी उसको पता था कि ये आइसोमर्स है, उसको पता चल गया ये आइसोमर्स है. द एलिमेंट्स एंड द प्रोपोर्शन इन व्हिच दे आर कंबाइंड आर द सेम. यानी टू आइसोमर्स, दो आइसोमर भी उसी समय बता दिया इसने कि दोनों आइसोमर में जितने भी एलिमेंट हैं और जिस प्रोपोर्शन में दे आर कंबाइंड, यानी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, and the proportion in which they are combined are the same. Only the arrangement of the atoms is different. केमिकल फॉर्मूला एलिमेंट सब सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट है. वी नो दैट, ये वो बता दिया उसी समय. ठीक है. वी नो दैट ऑन द वन हैंड that the molecular arrangements of two tartaric acids are asymmetric. ये भी वही लिख रहा है. We know that on the one hand the molecular arrangements of two tartaric acids are asymmetric, and on the other hand that these arrangements are absolutely identical. साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि अरेंजमेंट भी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है. फर्क यही है कि दोनों मिरर इमेज है. एक्सपेक्ट, और ये भी अरेंजमेंट आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल excepting that they exhibit symmetry in opposite direction. Arrangement भी same है but in opposite direction है. Symmetry are the atoms of dextro acid group in the form of a right-handed spiral, or are they placed at the apex of an irregular tetrahedron, or are they disposed according to this or that asymmetric arrangement. फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और लिख दिया we do not know. पता ही नहीं था लोगों को. एलिमेंट्स का भी डिस्कवरी बहुत सब एलिमेंट्स का नहीं हुआ था. अब देखिए डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप क्या? हाँ क्या बोल रही हो, कौन है? डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप. डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप मतलब सर इस गिंधा. नहीं समझे बात सर को. क्या है? दीपा बोल रही हो क्या? सर इस गिंधा. इसकिंदा, हाँ क्या बोल रही हो, नहीं समझे तुम्हें बात. डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप क्या है? डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ यहाँ देखे हो कहीं क्या? अच्छा ये डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप. अच्छा ये उस समय इसको पता नहीं है ये. ठीक है. आर द, देखिए इस लाइन को समझिए. आर द, क्वेश्चन कर रहा है ये, आर द एटम्स ऑफ डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप in the form of a right-handed spiral, or are they placed at the apex of an irregular tetrahedron, or are they disposed according to this or that asymmetric arrangement. मतलब इसको पता नहीं है. जैसे देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसने
क्योंकि टार्टरिक एसिड था इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रो जो ओरिएंटेशन है इसका, इसको पता नहीं है था कि इसके फंक्शनल ग्रुप्स जो है टेट्राहेड्रॉन पर किस पोजीशन पर कौन सा किधर है, यही एक कर आर द एटम्स ऑफ डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप, ये डेक्स्ट्रो एसिड हो गया, डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप, एसिड है और डेक्स्ट्रो है, इन द फॉर्म ऑफ ए राइट हैंडेड स्पाइरल, क्योंकि वो क्या कर रहा था, राइट हैंड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा था। तो क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा है ये कार्बन स्केलेटन का कि ये राइट हैंडेड स्पाइरल है, एक ऐसा स्पाइरल जो राइट हैंडेड हो और एक ऐसा स्पाइरल जो लेफ्ट हैंडेड हो, क्या ये राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसका जिससे प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर गया, और आर दे प्लेस्ड एट द अपेक्स ऑफ एन इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अब देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, तो इसको ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन तो नहीं है, और आर दे डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू दिस और दैट एसिमेट्रिक अरेंजमेंट। तो इसके पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं था, कहने का मतलब ये डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप आर द एटम्स ऑफ द डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप, डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए राइट हैंडेड स्पाइरल। इसको दोनों को अलग अलग तोड़ के समझो, यहाँ कॉमा समझ लो, इमेजिनरी कॉमा है। आर द एटम्स ऑफ डेक्स्ट्रो एसिड ग्रुप are grouped in the form of a right-handed spiral, or are they placed at the regular right-handed spiral है, क्या इस वजह से ये लाइट को रोटेट कर रहा है, या irregular tetrahedron है and on the apex of the irregular tetrahedron those groups are present which are responsible for rotating the light। तो डेफिनेट आंसर नहीं था, इसने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। बट nowadays we do know एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफिक स्टडीज जब आ गया 1950 में, वाइडली 1950 से पहले ही आ गया था, फाइंड करो कहाँ कब आया था एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफी। तो एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल बनाए हम, उसके क्रिस्टल बनाने के बाद फिर उसको एक्सरे लाइट उसके ऊपर डाले, एक्सरे लाइट जो है डिफ्लेक्ट करेगा एटम से, और उसका पैटर्न एक गोल्ड प्लेट पर उसका लाइट का उस एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफी पर देयर इज उस एक गोल्ड प्लेट होता है, उस पर लाइट जब डिफ्रैक्ट करता है तो उस गोल्ड प्लेट पर आपका इंप्रेशन आ जाता है कि कहाँ कहाँ लाइट डिफ्रैक्ट हुआ, तो उसके आधार पर स्ट्रक्चर निकाला जाता है। तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी हम पढ़ाएंगे आपको, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी डिटेल में। एनएमआर भी होता है, न्यूक्लियर मेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये सब बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जहाँ मैं पीएचडी किया था वहां पर ये सारी मशीनें थी, एनएमआर, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी सब था। ओके, confirm that the laboratory and dextrorotatory forms of tartaric acid are mirror images of each other at the molecular level and establish the absolute configuration of each। यानी ये mirror image है, ये इसको नहीं पता था, ये समझ रहा था कि कहीं इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन तो नहीं है, कोई स्पाइरल स्ट्रक्चर इसका तो नहीं है। ओके, the same approach has been used to demonstrate that through the amino acid alanine has two stereoisomeric form designated as D and L. D and L. Alanine is proteins exists exclusively in one form. अच्छा देखिए, इसमें एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफी जब डिस्कवर हुआ तो नॉट ओनली इन द बायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो बहुत ही ज्यादा वर्क हुआ, डिस्कवरी हुई। एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफी आने के बाद सबका स्ट्रक्चर एलुसिडेट होने लग गया, डीएनए का स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर दिया गया, ठीक है। तो इसी एक्सेलरेटेड क्रिस्टोग्राफी आने के बाद पूरा एकदम बायोलॉजिकल साइंस में सबका स्ट्रक्चर पता करने लगे, साइंटिस्टों के बीच में होड़ मच गई, ये आ गया सब एक एक वो केमिकल आपाधापी, हम डीएनए का स्ट्रक्चर निकालेंगे, हम उस प्रोटीन का निकालेंगे, हम उसका करेंगे, हम इसका करेंगे, क्योंकि आ गया टेक्निक। तो अब सब टूट पड़े अपना अपना काम करने के लिए, नाम कमाने के लिए। तो उस समय बहुत ही ज्यादा ये विकास हुआ साइंस का 1950 के दशक में। और अब देखिए
बाय रूल आप यही चीज याद रखिए कि इन बायोलॉजिकल फॉर्म, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इनसाइड द सेल,